नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन MS धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ राज्य सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया है। धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हेराफेरी कर लेने का इल्जाम लगाया है। इल्जाम है कि कैप्टन कूल ने अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के साथ साल 2017 में विश्व स्तर की एक क्रिकेट अकेडमी बनाने का एग्रीमेंट किया था। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गयी थी। इल्जाम है कि मिहिर ने इन शर्तों का पालन नहीं किया, वहीं प्रॉफिट को भी साझा नहीं किया। इससे धोनी को 15 करोड़ का नुकसान हुआ। इससे पहले धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को नोटिस भेजा था। हालांकि संदेही मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास का पक्ष अब तक सामने नहीं आ सका है। 42 घंटों से कुएं में फंसे हाथी के बच्चे को तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। उसे बचाने के लिए बीते कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकालने के लिए रास्ता तक बना लिया था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि चल भी नहीं पा रहा था। उसे स्लाइन तक चढ़ाई गई, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। लगभग 2 साल का बेबी एलिफेंट अपने झुंड से बिछड़कर सरायकेला के नीमडी के अंडा गाँव में बुधवार की रात सूखे कुएं में जा गिरा। गुरुवार सुबह से रेस्क्यू शुरू हुआ। वन विभाग के मुताबिक करीब 29 फीट नीचे गिरने के कारण हाथी को कमर और पीछे के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थी। पटना हाईकोर्ट में आज खलबली मच गई। ATF, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, पुलिस और कई छोटे बड़े अधिकारी आज वहां पहुंचे। दरअसल सुबह हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आया था, जिसके बाद पूरे परिसर को खंगालना शुरू किया गया। मेली रोड की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। यह मेल रजिस्ट्रार जनरल के ईमेल ID पर आया था। इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत के कई कोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। नई नवेली दुल्हन तृप्ति अब इस दुनिया में नहीं रही। 1 महीने पहले 22 साल की तृप्ति की शादी शेखर शिवहरे से हुई थी। शेखर लोहे के गेट बनाने का काम करता था। तृप्ति के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि 2 दिन पहले उसके पति शेखर की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। शेखर अपने काम के सिलसिले में लोडर पर लोहे के दरवाजे को लोड करके इलाहाबाद जा रहा था। तभी NH-19 सिकंदरा के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पति की मौत से तृप्ति सदमे में थी। आज उसकी भी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला यूपी के इटावा से सामने आया है। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के हसौद गांव में नदी किनारे मासूम पिंकी की डेड बॉडी मिली। लगभग 6 साल की पिंकी का काम तमाम करने के बाद उसकी चाची बसंती देवी ने गांव में झूठी कहानी करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि पिंकी गायब है, उसे बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। बसंती के रिश्तेदार सोबू गंजू को बसंती पर शक हो गया। पिंकी की लाश मिलने के बाद सोबू ने थाने में हत्या का केस दर्ज कराया। शक के आधार पर पुलिस ने चाची बसंती को उठा लिया। पूछताछ में वो टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने पहले पिंकी को मुक्के से खूब मारा, फिर लाठी से पीट कर मार डाला। इसके बाद शॉल में बांधकर उसे नदी किनारे फेंक दिया। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में मारे गए जोधन महतो के संदेही कातिलों को पुलिस ने धर लिया। आपसी अदावत के चलते जोधन को उसके गांव के ही जितेंद्र महतो ने अपने साड़ू होरेन महतो के साथ मिलकर जान से मार दिया। इस कांड में जितेंद्र का साथ मेघलाल महतो एवं तालेश्वर महतो ने भी दिया। मारा गया जोधन गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के घुटियागढ़ा गाँव का रहने वाला था। बीते 26 दिसम्बर को उसकी लाश तेलवा खरा गाँव के पुल के नीचे से मिली। इस कांड को सुलझाने में SDPO सुमित प्रसाद एवं थानेदार पवन कुमार की सराहनीय भूमिका रही। राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। दोपहर धूप के बाद अचानक शाम में तेज बारिश शुरू हो गई। रांची के कई मोहल्लों में तेज बारिश हुई। बारिश होने के बाद से ठंड बढ़ गई है। गुजरे 24 घंटों में झारखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश हुई। कल भी मौसम का यही हाल रहने वाला है। रांची के मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने इसे पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया है। वहीं खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू एवं गढ़वा में भोर से ही आसमान में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।